एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शंस ऑफ N2 एंड NH। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, बस ये तो कोई याद रखने की तरकीब मुझे सूझी नहीं वैसे। NH4 प्लस Cl माइनस अमोनियम सॉल्ट, कोई भी उठा लो, यहाँ पे Cl माइनस हो ज़रूरी नहीं। उसको तुम NaNO2 के साथ ट्रीट कर दो, सोडियम नाइट्रेट है ना, उसके साथ ट्रीट कर लो तो NH4NO2 आ जाएगा, बस वो एक्सचेंज ही हो जाएगा, उसमें इतना कोई है नहीं। अब अमोनिया लेते हैं। ओके, तो अब अमोनिया के बहुत सारे रिएक्शन होते हैं, वो देखेंगे एक बार। ये फोकस हो जाएंगे। हाँ, तो अमोनिया पहले बनाएंगे कैसे। सिंपल सा है, यहाँ पे नाइट्रोजन है तो एक तो हम N2 से बना सकते हैं, और क्या बन सकते हैं, सॉल्ट रहेगा नाइट्रोजन का कोई भी सॉल्ट है ना। अमोनियम सॉल्ट एक बहुत ही फेमस सॉल्ट होता है, NH4 प्लस, उसके साथ कोई भी हैलोजन जोड़ लेना तुम। ठीक है, मैं यहाँ पे Cl माइनस जोड़ देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, अमोनियम सॉल्ट रहेगा। और कैसे बना सकते हैं, 3 चीज़ों से बना सकते हैं मेरे को याद है। अमोनिया या तो नाइट्रोजन से बना सकते हैं, या तो सॉल्ट से बना सकते हैं, और क्या याद नहीं आ रहा। हाँ, और एक तो बहुत फेवरेट है, देखो NH3 है ना, उसकी बदबू आती है कैसी, मछली जैसी। अब ये अमोनिया बहुत ही, मतलब उसका स्मेल बहुत गंदा आता है। एक और चीज़ होता है जिसका स्मेल बहुत गंदा आता है, वो होता है यूरिया। ठीक है, और यूरिया थोड़ा थोड़ा एसीटोन जैसा दिखता है। ठीक है, वो याद रख लेना बस। एसीटोन तो सबको याद होता है, ये ऐसे, यहाँ पे सी होता है, ऐसे ऐसे बना दिया ना, उसको सी पकड़ लेना। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, एसीटोन जैसा ये, तो ये हो गया यूरिया। तो हम यूरिया से बना सकते हैं, नाइट्रोजन से बना सकते हैं, और सॉल्ट से बना सकते हैं। अब ये तो हमने देखा था, हाइड्रोजन को साथ अगर हमने हवा में इसको गर्म कर दिया है ना, हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन को, तो हम को NH3 मिल सकता है। बस इसको H2 के साथ गर्म कर दो। लेकिन ये ऐसे ही थोड़ी, अगर ऐसा होता सपोज हाइड्रोजन हवा में तो है, नाइट्रोजन भी है, तो बस ऐसे आग लगा देते लाइटर से तो NH3 आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि ये जो है, इसके लिए हमें चाहिए कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है यहाँ पे याद रखना, K2O है। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड है एक तो। N2O3 है, एक ऑक्साइड है अपने नाइट्रोजन का, एक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन ही पड़ रहे तो N2O3 कौन सी बड़ी बात है। या फिर FeO है, याद ही रखना पड़ेगा यार, ये कैटलिस्ट डालना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको हवे में हाइड्रोजन के साथ गर्म कर दे तो NH3 तो आ ही जाएगा। देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिक्स कर रहे हैं ना, बस इसमें हमें चाहिए कैटलिस्ट। ये लॉजिक लगा ना कि ऐसे तो हवा में गर्म कर नहीं सकते, फिर तो लाइटर जला देते, NH3 बन जाता है यहाँ पे। तो हमें चाहिए ये N2O3 FeO K2O, N2O3 FeO K2O। अब ये इसको तो मुझे तो लग रहा है कि सीधा का सीधा तुम ये कर दो यार। नहीं, गरम मत करना, गरम क्या तो NH3 थोड़ी बनेगा, यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, तो इसको चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो देता है बेस, तो डाल देना NaOH में, है ना, बेस। आराम से इसको बेस में डाल देना, NH3 तुम्हें मिल जाएगा। और यूरिया से NH3 बनाने के लिए एक शानदार सा प्रोसेस होता है। अब तुम देखना, यहाँ पे C है, यहाँ पे कार्बन है यार, कार्बन ये यहाँ पे बेकार कर रहे हैं, हमें चाहिए NH3। तो अगर ये उड़ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड देख के तुम्हें आ जाना चाहिए कि यहाँ से CO2 तो इजेक्ट होने वाला है। और देखो अगर CO2 इजेक्ट हो रहा है ना, तो एक वो तो चाहिए यहाँ पे, और एक देखना यहाँ पे हाइड्रोजन भी जुड़ रहा है, तो माने ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा हमारे पास जो इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो वो तो पानी ही है, पानी में घोल देना तुम यूरिया को, है ना, पानी में घोल दो यूरिया को। यूरिया का लेना आता है दुकान में, पानी में घोल देना, हमको अमोनिया मिल जाएगा, CO2 के बुलबुले निकल जाएंगे। ये 3 ही प्रोसेस है बस, और कोई प्रोसेस है नहीं वैसे। नाइट्रोजन को हवा में गर्म कर देना उसके साथ, कैटलिस्ट के साथ, क्योंकि ऐसे तो होगा नहीं। और ये तो बेस है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि हमें NH3 चाहिए, तो बेस डाल दो। यूरिया तो अपना है, अपना भाई है, जिसको डाल दो, घोल दो पानी में, NH3 आ जाएगा। ये 3 मेथड है प्रिपरेशन का। और अब इसके रिएक्शन क्या, अच्छा इसके रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं। अब देखना, अगर तुमने पानी में घोल के NH3 बनाया, तो एक मन करता है कि गैस है ना, जब हमारे पास आते हैं तो हम उसे पानी में घोलने का बहुत मन करता है। ठीक है, तो इसको पानी में एक बार घोल देंगे। NH3 को अगर हमने पानी में यहाँ पे घोल दिया H2O, तो क्या लग रहा है क्या होगा, ऑब्वियसली टूट जाएगा। टूट के क्या बन जाएगा, सॉल्ट ही तो बन जाएगा, NH4 प्लस बन जाएगा, आयंस में टूट जाएगा एक्चुअली, OH माइनस में टूट जाएगा ये, है ना। NH3 H2O में डालोगे, NH4 प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, और पानी बीच में आ जाएगा ना। पानी का तो काम ही वही होता है, बीच बीच में आता है, तोड़ देता है।
NH4 OH माइनस में डिसोशिएट हो जाएगा। OH माइनस रिलीज हो रहा है, ऑब्वियसली NH3 तो हमको पता ही बेस है, बेस क्या करेगा, OH माइनस रिलीज कर देगा। अब ये जो है ना यहाँ पे ये, इसमें इसको तुम क्या करना, अब इसको तुमने पानी में घोला, वो वही पानी में, वही जो डिब्बे में तुम डाल देना मेटल सॉल्ट्स, कोई भी मेटल सॉल्ट डाल देना, LiCl या कोई भी मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन डाल देना, किसी भी तरह का NaCl ही डाल दो तुम, अपना नमक डाल दो, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस आयन वायन से, तो OH माइनस से देखो ना, ये OH माइनस जब आता है तो वो तोड़ के क्या NaOH CaOH बना देगा, तो क्या बन जाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड्स ये बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, पानी में घोला तो ये, उसमें मेटल सॉल्ट डाल दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्योंकि OH माइनस रिलीज हो रहा है। हालांकि मुझे पता नहीं लॉजिक सही है कि नहीं, वो तो याद रखने के लिए बस। और क्या, अब देखो बेस डाल के NH3 बना, तो एसिड डाल के ये नहीं बन जाना चाहिए, अरे ज़रूर यही बनता है HCl, क्या कोई भी एसिड डाल दो तुम NH3 में, हाँ वैसे Cl ही है तो डाल सकते हैं, तो इसको डाल देना एसिड में, बेस घोला NH3 बना, इसमें तुम एसिड डाल दो, वापस सॉल्ट बन जाएगा। वैसे अब ये जो सॉल्ट है ना, अमोनियम सॉल्ट बनता है, उसको तुम जला दो, मतलब जलाओ मतलब उसको गर्म कर दो, तो उससे दो चीज़ें बनेंगी, है ना, या तो बनेगा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, सॉरी ये बनता नहीं है एक्चुअली, ये क्या प्रोडक्ट थोड़ी है, प्रोडक्ट तो बनेगा अभी, नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयंस के अंडर करोगे, ये मीडियम है वैसे, है ना, मीडियम मान सकते हो, मीडियम या फिर क्या उसके प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है, या तो तुम नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के प्रेजेंस में कर सकते हो, या फिर तुम ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के प्रेजेंस में कर सकते हो। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ भाई, ऑक्सीडाइजिंग एनायंस, ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के प्रेजेंस में अगर तुमने गर्म किया सॉल्ट को, तो क्या बन जाएगा, ये है ना, वापस NH3 बन जाता है, ठीक है, और एसिड इधर से हकाल देता है। ऑब्वियसली इसको तुम नहीं वैसा कुछ में लॉजिक लगाना, वो तो फिर तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। इतना याद रखना बस कि सॉल्ट गर्म हो जाता है किसके प्रेजेंस में, या तो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायंस या तो ऑक्सीडाइजिंग एनायंस से। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग वाले हुए तो ये वापस NH3 ही बन जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के प्रेजेंस में हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एनायंस क्या क्या होते हैं याद रखना पड़ेगा, NO2 माइनस होता है, NO3 माइनस होता है, और क्या होता है Cr2O7 माइनस, ये तो याद रह जाएगा क्योंकि हमें तो पता है पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ClO4, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो NO2 माइनस NO3 माइनस Cl है, ठीक है। इनके अगर तुमने प्रेजेंस में किया तो क्या बन जाता है, ऑब्वियसली कुछ तो बनेगा ऑक्साइड डाइऑक्साइड जैसा, यहाँ पे बनता है N2, पता है नहीं बना ऑक्साइड, या फिर N2O, यहाँ पे तो बन गया ना, ठीक है, N2 बन सकता है, N2O बन सकता है, NO2 मत बना लेना बस, ठीक है। यहाँ पे गर्म क्या मालूम बन भी सकता है, लेकिन देखो जितना रिएक्शन करा है उतना ही मैंने किया, यहाँ पे N2O बनेगा अगर तुमने ऑक्सीडाइजिंग एनायंस के प्रेजेंस में करा दिया, नॉन ऑक्सीडाइजिंग के करा तो वापस वही बन जाएगा। और क्या, बहुत फेमस रिएक्शन होता है अगर तुमने इसे ग्रुप 11 या फिर 12 के एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करवा दिया। अब वो कौन से होते, क्या जिंदगी का बड़ा हो गया, ये होता है ना कुछ, नहीं ZN वगैरह नहीं, कौन आएगा आगे, हाँ वही कुछ अपने अच्छे वाले मेटल, मतलब दिखने में अच्छे, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, कैडमियम हो गया, या फिर नहीं और क्या, यही अपना गोल्ड या फिर सिल्वर, ठीक है, इनके साथ, यार नहीं गोल्ड भी नहीं देता यार, कितना एक्सेप्शन है। ग्रुप यहाँ पे लिख रखा है ग्रुप 11 और 12 मेटल्स एक्सेप्ट Hg एंड Au, यार ग्रुप 11-12 क्या होते हैं, अरे हाँ यार बराबर ही बोला था मैंने, तो ग्रुप 11-12 में वो होते ना, जिंदगी का बड़ा हो गया, कौन आगे आया, उसके पहले वाला 11 है, कौन आगे आया, तो क्या कॉपर ये आया, ये कौन आ गया, और जिंदगी का बड़ा हो गया ZN CD Hg, हाँ
इनके साथ अगर तुमने NH3 को रिएक्ट करवा दिया, उनका एक्चुअली कैटायंस प्लस प्लस में, या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यार प्लस प्लस में थोड़ी होते हैं, 2+3+ जो भी हो, उनके साथ अगर तुमने करवा दिया, एक्सेप्ट यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है, Hg यूज नहीं होगा, गोल्ड यूज नहीं होगा। अपना गोल्ड क्यों नहीं यूज होगा उसका रीजन तो मुझे पता नहीं है, हालांकि हो सकता है बहुत नोबल है, लेकिन तुम ये मान के चलो अपना मर्क्यूरी क्या है, थर्मोमीटर में यूज होता है। गोल्ड क्या है, बहुत ही ज़्यादा उसका महंगाई होता है, तो उसको तो यूज़ करेंगे नहीं हम, तो उनको यूज़ ना करना। बाकी जितने भी बचे ना ग्रुप 11 उनको यूज़ कर देना NH3 के साथ, तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एक्चुअली होता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में वो पढ़ते हैं कि ये जुड़ जाएंगे, ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, लेकिन बन जाता है कॉम्प्लेक्स, है ना, जुड़ जुड़ के कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का रिएक्शन ऐसा होता है। यहाँ पे Cu2+ के साथ करा रहा हूँ, वैसे ये ब्लू कलर का होता है, ब्लू प्लस NH3 अमोनिया के साथ कर दिया, तो ये बन जाता है CuNH3, जैसे कि कहा था, जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा होल में +2, ठीक है, और ये हो जाता है डीप ब्लू, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। तो ये हो गए सारे रिएक्शन NH3 के। एक बार रिवाइज, क्या पानी में नहीं, पहले प्रिपरेशन किससे कैसे 3 चीज़ों से बनता है, एक तो अपना यूरिया भाव, एक अपना नाइट्रोजन, एक अपना सॉल्ट में तो तुम बेस डाल दो, नाइट्रोजन तो पता ही है, हाइड्रोजन के साथ तुम ये कर देना, जला देना, लेकिन चाहिए तो हमें उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही, और ऑक्सीडाइजिंग नहीं, कैटलिस्ट। और अपना यूरिया को तो पानी में घोल देंगे हम दुकान से लाके, CO2 हकाल देगा, 2 बन गया NH3। अब देखना NH3 का रिएक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे पानी में घोल सकते हैं, या तो हमने उसको जैसे पाया था बेस से, हम उसको एसिड में डाल देंगे, वो तो वापस वही बन जाएगा, और पानी में घोल दिया तो OH- रिलीज कर देगा, जो कि मेटल सॉल्ट, अगर तुमने उसमें डाल दिया तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि इसको, ये तो फेमस अपना ये कॉम्प्लेक्स बना देगा ग्रुप 11-12, हालांकि गोल्ड और मर्क्यूरी हम यूज़ नहीं करेंगे। और हाँ, अब ये जो अपना सॉल्ट बना है, सॉल्ट को अगर तुमने गर्म किया नॉन ऑक्सीडाइजिंग आयन से, वापस बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग के तो N2O बने तो N2 बन जाएगा। सिंपल, इतना ही तो रिएक्शन है।